हाय पाइसीज, वेलकम टू योर रीडिंग। तो यस पाइसीज, ये आपकी 21 जून से 30 जून तक की रीडिंग होने वाली है, जिसे आप अपने सन, मून, राइजिंग या फिर नॉर्थ नोड के बेस पर देख सकते हैं, या नाम की राशि से भी देख सकते हैं, या जो भी साइन रेजोनेट होता है उसके बेस पर देख सकते हैं। ओके। और साथ ही साथ यहाँ पर मैं बता दूँ कि 28 जून से मेरा ओशो ज़ेन टैरो कोर्स शुरू हो रहा है, और ये कोर्स आपको चैनलिंग करने में हेल्प कर सकता है, ऑरेकल बनने में हेल्प कर सकता है, इंट्यूशन को इम्प्रूव होने में हेल्प कर सकता है। तो अगर आप इसमें इंटरेस्टेड हैं तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं ihilltarot@gmail.com पर। ओके, ऑलराइट। हम यहाँ पर रीडिंग की शुरुआत करते हैं पाइसेस साइन के लोगों के लिए। थैंक यू ग्रेट स्पिरिट्स। ऑलराइट पाइसीज, आपकी एनर्जी 4 ऑफ वॉन्ड्स के रूप में आ रही है। काफ़ी सॉलिड, काफ़ी बैलेंस्ड, काफ़ी हैप्पी। जैसे कुछ हो ना हो, जैसे आप कह रहे हो मैं खुश हूँ जो कि बहुत अच्छी बात है ना। हम हमेशा किसी चीज़ के होने से खुश हों, ये पैटर्न एक्चुअल में अच्छा नहीं होता। खुशी अपने अंदर ही ढूंढना समझदारी है, और स्पिरिचुअलिटी भी यही सिखाती है, राइट। सो आई थिंक ये स्पिरिचुअली अवेकन्ड लोगों की रीडिंग होने वाली है। आपको पता है कि कुछ हो ना हो, मैं खुश हूँ नाज, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे मेरी खुशी का ध्यान रखना मेरी जिम्मेदारी है, मेरी बॉडी का ध्यान रखना मेरी जिम्मेदारी है ना। सो आप एक हैप्पी पर्सन के रूप में आ रहे हो इन 10 दिनों में, और ये आपके इर्द गिर्द के लोगों के लिए भी काफ़ी पॉजिटिविटी का काम करेगी। और 4 ऑफ वॉन्ड से जो लोग यहाँ पर अपनी तरफ मैरिज प्रपोजल्स को अट्रैक्ट करना सोच रहे हैं, मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आई थिंक ये तो बहुत आसानी से आप कर पाओगे। कोई ना कोई शादी का प्रस्ताव आपकी तरफ ज़रूर आ सकता है। ओके, यस, जो एनर्जी एंटर हो रही है, देखो डबल होगी एनर्जी यहाँ पर। तो वही चीज़ है, जो आप होते हो वही आपको मिलता है। आप खुश हो, इसलिए आपकी तरफ खुशी भाग के आ रही है पाइसीस। सो इन 10 दिनों में कम्युनिकेशन, खास करके ऑनलाइन कम्युनिकेशन बहुत यहाँ पर होगी। मैसेजेस का एक्सचेंज बहुत होगा। थोड़ी सी ओवरलोड दिख रहा है मेरे को इन्फॉर्मेशन का, तो थोड़ा सा आपको लग सकता है कि थोड़े से ओवरवेल्म हो आप, क्योंकि इतनी सारी इन्फॉर्मेशन एक साथ ही मिल गई, एकदम से दिमाग खुल गया आपका, है ना। वो जो इमोजी भी होता है जो हम यूज़ करते हैं, जिसमें वो ब्रेन ऐसे वॉल्केनो के जैसे दिखता है कि ओ माय गॉश, इतनी सारी इंफॉर्मेशन और वो भी एक साथ। तो ये जैसे है कि दे दनादन दन, एक के बाद एक बाद चीज़ें हो रही हैं। सो यस, थोड़ी सी फास्ट मूविंग एनर्जी है, थोड़ा सा आप ओवरवेल्म भी महसूस करोगे, लेकिन पॉजिटिव है ये। ओके, अगर आप किसी पर्सन के साथ बात करना सोच रहे थे और टाइप करते थे मैसेज, फिर डिलीट कर देते थे, सोचते थे कि सेंड करूं कि ना करूं, आई थिंक इन 10 दिनों में आप वो सेंड कर दोगे। ओके, वो मैसेज भेज दोगे आप, और कम्युनिकेशन का जो है द्वार, डोर आपके लिए खुल जाएगा। यहाँ पर 8 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पर ये भी बात करता है कि अब ना चीज़ें बहुत फास्ट होंगी, तो आप ना यहाँ पर अपने आप को जैसे फिजिकली फिट रखो, क्योंकि फिजिकली फिट इंसान ही ये चेंजेस आए एक के बाद एक के बाद एक, उसके साथ एडजस्ट कर सकता है, राइट। तो मैं आपको सलाह दूंगी कि अपनी बॉडी पर काम करते रहो इन 10 दिनों में। कोई भी वर्कआउट कर रहे हो उसे स्किप नहीं करना, कोई हेल्दी डाइट ले रहे हो उसे स्किप नहीं करना, क्योंकि ये सारी वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी साथ में काम कर रही हैं। ओके, सो ये एक मैसेज है यहाँ पर। सबकॉन्शियस लेवल पर ना क्या हो रहा है पाइसीज, आपके जो लैक मेंटालिटी है, विक्टिम मेंटालिटी है, मैं एक हर्ट पर्सन हूँ, मुझे मेरे साथ बहुत गलत हुआ है, ये जो सारे विचार हैं, आई थिंक ये आराम, ये हीलिंग मांग रहे हैं आपसे सबकॉन्शियस लेवल पर। तो आपको ना थोड़ा सा काम करना चाहिए, ये कि ये कहने की जगह मेरे साथ बहुत गलत हुआ है, ये बोलो कि मेरे साथ बहुत सारी अच्छी चीज़ें हुई हैं, और उन चीज़ों की तरफ अपना ध्यान ले जाओ बस। तो ये आपके सबकॉन्शियस माइंड को हील कर देगा, और फिर लैक नहीं मैनिफेस्ट होगी, मनी इश्यूज नहीं मैनिफेस्ट होंगे। ओके, अगला कार्ड है आपका ब्यूटिफुल 6 ऑफ वॉन्ड्स। आपने सक्सेस का स्वाद पहले चखा है। सेकेंड, ये जो फर्स्ट हाफ रहा होगा
हमारे 2025 का, इसमें कोई ना कोई ऐसा मोमेंट ज़रूर आया होगा जहाँ पर आपने विक्टोरियस, सक्सेसफुल, हाईलाइट में अपने आप को पाया होगा, स्पॉटलाइट में पाया होगा, है ना। सो डेफिनेटली ये एनर्जी फिर से आप रिपीट करोगे इन 10 दिनों में। अगर आप सोशल मीडिया पर हैं तो ये काफ़ी अच्छे दिन होंगे नए सब्सक्राइबर्स को अट्रैक्ट करने में, इसलिए नया कंटेंट अपलोड करें। ओके, उत्साहित होकर उस कंटेंट को अपलोड करें, आपको डेफिनेटली उसमें जीत मिलेगी। तो 6 ऑफ वॉन्ड्स पास्ट की एनर्जी रिपीट हो रही है आपके प्रेजेंट में। सो यस, सक्सेस, प्रमोशन की ऊर्जा। कॉन्शियस लेवल पर आपको एक डिसीजन भी लेने वाले हो, हालांकि इस डिसीजन को आप जल्दबाजी में नहीं लेना चाहते, क्योंकि आपने ये अकल ले ली है अपने पास से कि जल्दबाजी में लिया हुआ डिसीजन कभी सिरे नहीं चढ़ता। तो वही चीज़ आप इन 10 दिनों में समझोगे कि नो, मैं अपना टाइम लूँगा, मैं अपना समय लेकर ही अपनी इनर वर्ल्ड से, इनर सेल्फ से कंसल्ट करके ही अपना डिसीजन लूँगा। तो यस, यहाँ पर ना आप कॉशियस हो बहुत, मतलब बहुत सावधानी से काम ले रहे हो। एक सलाह मैं हालांकि ये भी दूंगी आपको कि जो प्रैक्टिकल चीज़ों की सावधानी होती है, जैसे गैस को अच्छे से बंद करना, व्हीकल अगर चला रहे हो आप, गाड़ी वगैरह चला रहे हो आप, तो मेक श्योर करें कि सब चीज़ें परफेक्ट हैं, है ना। दूर की ट्रैवल कर रहे हो तो आपके पास राइट एड्रेस है, आपके पास एक्स्ट्रा चीज़ें हैं, तो ये सब चीज़ों का अगर आप ध्यान रखोगे तो उससे भी यहाँ पर स्मूथ रहेगी आपकी जर्नी। ओके, और आपके डिसीजंस भी राइट साबित होंगे। माय गॉश, आपके नियर फ्यूचर में तो यहाँ पर बहुत बड़ी स्पिरिचुअल क्लेंजिंग होने वाली है, आपकी सर से लेकर पैर तक आपको साफ किया करने वाले हैं यूनिवर्स। ओके, तो ये ऑरा क्लेंस का मैं पहले मैसेज दूंगी कि कुछ चीज़ें जैसे चिपकी हुई होती हैं हमारे साथ, हम उन्हीं चीज़ों के बारे में फिर सोचते रहते हैं और हमें खुद नहीं समझ में आ रहा यार मैं इसके बारे में क्यों सोच रहा हूँ, क्योंकि ये चीज़ मतलब मैं हूँ भी नहीं, इसके साथ मेरा कोई राब्ता भी नहीं है, मैं क्यों इस पर्सन के बारे में सोच रहा हूँ या इसी चीज़ के बारे में सोच रहा हूँ। तो वो एक क्लिक होगा और वो जो क्लिक होना है वो यूनिवर्स को अलाउ करेगा कि आपके ऑरा के साथ अननेसेसरी चीज़ें जो चिपकी पड़ी हैं वो क्लेंस हों। ओके, तो आपके जीवन में सेज का आना, नई नई कैंडल्स का आना, नए नए इंसेंस का आना, ये एक इत्तेफाक सा बनेगा कि आप कुछ लेने गए थे लेकिन आप इंसेंस खरीद के ले आए, सेज खरीद के ले आए, क्रिस्टल्स खरीद के ले आए। जैसे एक बहुत ही अगेन इत्तेफाक, कोइंसिडेंस, लेकिन ये कोइंसिडेंस बहुत जैसे मिस्टीरियस फील हो, ऐसी वाइब आ रही है मेरे को यहाँ से। ओके, और यहाँ पर जो चीज़ें भी आपकी लाइफ में ऐसी है ना जिसके बारे में पहले ही आपको बहुत बार बोल दिया गया कि इसको चेंज कर लो, चेंज कर लो, चेंज करो, लेकिन आपने नहीं किया, तो इन 10 दिनों में वो आपके कान भी खींचेंगे कि तुमने अभी तक नहीं सुना था ना, तो अब तो करना ही पड़ेगा। तो यस, कोई ऐसा मोमेंट भी आ सकता है जहाँ पर अब आप टाल नहीं सकते कुछ चेंजेस को, आपको वो करना ही पड़ेगा। ओके, और वो कोई ना कोई एनर्जी इस तरीके से मैनिफेस्ट, इसे अचानक से मैनिफेस्ट होगी। ओके, टेम्परेंस का कार्ड, आपके साथ एंजल्स ब्लेसिंग्स भी हैं हालांकि, तो ये जो भी बदलाव है इसमें आप सेफ हो, इसमें आप प्रोटेक्टेड हो। आर्कएंजल माइकल है आपके साथ और वो बेसिकली आपको हेल्प कर रहे हैं कि आप अति में आकर चीज़ों को ना करें। ये है हार्मनी और बैलेंस का कार्ड, जो काम करो बस हार्मनी में रह के करो, बैलेंस में रह के करो। सो आर्कएंजल माइकल को खास करके थैंक यू बोलना इन 10 दिनों में, उनके साथ कनेक्ट करने की कोशिश करना। आर्कएंजल माइकल ये भी कह रहे हैं कि जब भी तुम किसी को दिल से किसी के साथ जुड़ो या किसी के साथ बात करो, मेक श्योर करो कि वो सेम एनर्जी तुम उस पर्सन में भी देखो। ओके, ये नहीं है कि तुमने तो दिल दे दिया लेकिन सामने वाला दिमाग में ही बैठा हुआ, दिल दे ही नहीं रहा। सो रिकग्नाइज करना, ये भी एक मैसेज है आर्कएंजल माइकल का कि रिश्तों को रिकग्नाइज करना सीखो यहाँ पर, और वहीं इन्वेस्ट करो जहाँ पर एक्चुअल में 2 ऑफ कप्स है, जहाँ पर पॉजिटिव एक्सचेंज है, आप जितना दे रहे हो उतना आपको मिल भी रहा है। ओके, आपका इन्वायरमेंट यहाँ पर थोड़ा सा पुशी दिख रहा है मेरे को। सो हो सकता है कि कोई पर्सन है आपके इर्द गिर्द जो प्रेशर बनाए कि नहीं अभी करो, अभी करना पड़ेगा, इस काम को जल्दबाजी दिखाएगा, तलब सी दिखाएगा, लेकिन आपको अपने एलिमेंट में रहना है। आपको कहना है कि नो, जल्दबाजी का काम शैतान का काम, हमको कुछ नहीं जल्दबाजी में करना, हमें अपना टाइम लेकर करना, जब चीज़ें क्लिक होंगी तब करना है। ओके, सो आप अपने इन्वायरमेंट को भी अकल दे रहे हो कि जल्दबाजी करने से कुछ नहीं होने वाला। ओके, सो आई थिंक ये मिररिंग एनर्जी है
अगर आप इस एनर्जी को एम्बॉडी करते हो, जो बोल रहे हो, दूसरों को सलाहें आप देते हो, अगर आप उसको खुद फॉलो करोगे तभी लोग आप पर ट्रस्ट करेंगे। ये भी एक मैसेज है यहाँ पर। ओके, जस्टिस, देखिए ये एक सिंपल कार्ड कहता है कर भला सो हो भला। मतलब जो आप सोचोगे, जो आप दूसरों के बारे में सोचोगे वही आपके साथ होगा, है ना। सो अगर आपको डर लग रहा है किसी चीज़ के होने का, किसी चीज़ के डाउट को होने का, तो दूसरों पर डाउट करना बंद कर दो, दूसरों में फियर देखना बंद कर दो। क्योंकि अगेन मिररिंग एनर्जी बहुत है आपके लिए, यहाँ पर ना मिरर की एनर्जी है। सो पाइसेस, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर आप सिंपली ये रियलाइज़ करें कि अगर हम दूसरों के बारे में अच्छा सोचेंगे तो हमें अपने बारे में अच्छे ख्याल आएंगे। अगर हम दूसरों में विश्वास दिखाएंगे तो हमारा खुद के प्रति विश्वास जागेगा। और यही जस्टिस कार्ड कह रहा है। ये 10 दिन लॉ ऑफ कर्मा आपके लिए एक्टिवेट है। तो खास ध्यान रखना कि गलती से भी किसी का बुरा ना सोचो या बुरा ना करो। झूठ नहीं बोलना इन 10 दिनों में। शनि की भी नज़र रहेगी आपके ऊपर, शनिदेव की। उन्हें झूठ नहीं पसंद होता, उन्हें डिसिप्लिन पसंद होता है। वही चीज़ बैलेंस की, अति से बचना बस। ओके, आपका फाइनल आउटकम है यहाँ पर हैंग्ड मैन। चीज़ों का ना चीज़ों की डिफरेंट साइड दिखने वाली है आपको। खास करके आपकी अटैचमेंट्स जिन चीज़ों के साथ हैं, जिनको लेकर आप कॉन्स्टेंटली, मतलब आपके दिमाग में चीज़ें चलती रहती हैं, लोगों के नाम चलते रहते हैं, इनके साथ जो अटैचमेंट है आपकी, आप इसकी एक डिफरेंट साइड को समझोगे। एक तो होता है कि मैं इस पर्सन को पसंद करता हूँ, और एक होता है कि क्यों कर रहा हूँ, मेरा क्या नाता है इस पर्सन के साथ सोल लेवल पर, क्या पर्पस है इस पर्सन का मेरी लाइफ में आने का। ये काम के बारे में भी हो सकता है कि शायद आप यही समझ रहे हो कि कोई जॉब मैंने क्यों अट्रैक्ट की, इसका क्या रीज़न था, या फिर मैं लैक की ही चीज़ों को क्यों अट्रैक्ट कर रहा हूँ। जैसे चीज़ों की डिफरेंट साइड को देखना और उससे पैराडाइम शिफ्ट होना। तो यस, इन 10 दिनों के एंड में आप डेफिनेटली खुद को इनलाइटन्ड पाएंगे, खुद को एक नई दिशा के साथ जुड़ा हुआ पाएंगे, क्योंकि आपके पास अब क्लैरिटी है, इनलाइटनमेंट है। ओके, खास करके अगेन अटैचमेंट शब्द को लेकर। सो इसी से ही देखते हैं कि आपका ऑरेकल कार्ड क्या रिवील करता है पाइसेस। द आंसर्स यू नीड आर कमिंग। तो जो आप सोच रहे हो जो आंसर्स आपको चाहिए इन 10 दिनों में आपको मिल जाएंगे। तो क्लैरिटी है कम्युनिकेशन की वजह से भी, ये बाहर की कम्युनिकेशन भी है और अंदर की कम्युनिकेशन। सोल भी बोलेंगी इन 10 दिनों में, आपकी आत्मा से आपको बहुत सारे आंसर्स मिलेंगे। अकेले बैठे हो और अकेले बैठने से ही आपको पता चल रहा है कि वो अच्छा ये ऐसे था, वो वैसे था, अच्छा इसका ये मतलब है, ऐसी एनर्जी है। सो मेडिटेशन ज़रूर कीजिएगा इन 10 दिनों में, और जवाब मिल रहे हैं, सल्यूशंस मिल रहे हैं आपको। ओके, ऑल राइट पाइसेस, ये है आपकी रीडिंग। होपफुली इस रीडिंग से आपको गाइडेंस मिली होगी। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपनों के साथ शेयर कीजिएगा, नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। पर्सनल रीडिंग्स में इंटरेस्टेड हैं तो वेबसाइट पर जा सकते हैं, और अगर आप टैरो कोर्स में इंटरेस्टेड हैं तो मुझे ईमेल कर सकते हैं। सारी डिटेल्स वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। ओके, ऑल राइट, मैं नेक्स्ट रीडिंग में मिलूंगी। आप अपना ध्यान रखें। टेक केयर, बाय।